राजा जन्मे गए। मैं तुम्हारे वंशजों की गुण गा रहा हूँ, बोले ध्यान लगा करके कथा छोड़कर। आज भारत कथा, अरे भाई पुण्य पर वैसा सावधान होई सुनाहू नरेशा। द्वापर के धरती में कौरव और पांडव जन्म लेते, जन्म लेके बाद में नाना प्रकार के चरित्र करते हैं। पांडव लाक्षागृह से निकल करके जंगल में जा करके कंदमूल फल खा करके बगासुर दानव के वध करने के बाद में पांडव देवी द्रौपदी के स्वयंवर देखने की खातिर अब पंचाले नगर में चला द्रौपदी के स्वयंवर देखे के खातिर जाते। राजा द्रुपद देश देश के राजा महाराजा आमंत्रित करके बुलाए हैं कि मैं पांचाल नगर में राजा द्रुपद अपन बेटी द्रौपदी के स्वयंवर करत हूँ। अजी देश देश अब भूपति कहा जावा, देश देश के राजा महाराजा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बड़ा बड़ा देवता और दानव महारानी द्रौपदी के स्वयंवर देखे वर्गे हैं। राजी भैया द्रौपदी के स्वयंवर हो इस पर शुक्ल पक्ष रोहिणी नक्षत्र पूस के महीना और एकादशी के दिन है। रानी द्रौपदी के स्वयंवर होना कब है? पूस महीना, रोहिणी नक्षत्र, शुक्ल पक्ष और एकादशी के लिए। बड़ा बड़ा राजा महाराजा रानी द्रौपदी के स्वयंवर देखने वाला है। राजा द्रुपद उच्च आसन में विराजमान है। सिया राम कह के पिता के नाम चलो यहाँ का मन में बसई के आगे हारी बुला थोड़ा पाया द्रौपदी
जिसका यकन वैश्य है तत्का यकन शूद्र है पता नहीं है। पांचों भैया पांडव विप्र के रूप में सिर में जटा मस्तक में यर्भपूर चंदन खान में जो गोपगीन बन के कपड़ा चंदन के खड़ाऊ गोरा गोरा रंग है। राजा युधिष्ठिर कहा था चारों भाई और भैया हम द्रौपदी स्वयंवर में जाते हैं। सब लोग के आसन में विराजमान होंगे। क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, शूद्र अलग और ब्राह्मण के समाज अलग। चले जगह ब्राह्मण बन बैठे वही वही जगह बैठे पर है। अलग अलग बैठे जगह मिल ही सब अलग अलग, एक जगह बैठे जगह मिल ही तो एक जगह जाते ही बाहर जाना है तो भीमसेन कहते ना 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 तो फिक्र करते। पांडव सभा में पहुंचे थे, ऐसे जगह मिलते पांचों भैया लोग बैठे गए एक जगह। किस चार भाई सिर झुका के बैठ गए पर भीमसेन मन में चिंतन करत है। पांडव सब लोग पहचाने पर पांडव लोग को नहीं पहचाने। कागज में पांडव ब्राह्मण के रूप में अपना आप को छिपाए हैं। भीमसेन सोचे कौन कौन आए है देखना चाहिए। भरत सभा में ब्राह्मण के रूप में अब खड़े खड़े भीमे बलराम के रंग गोरा, भगवान के रंग श्यामला, मकुट बांधे पीतांबर पहने हैं, मंद मंद मुस्कान के भेंट का नजर जब भगवान ऊपर में पड़े तो भेंट कहते हैं खुले है समाधि मोहन, खुले है समाधि मोहन बांसुरी बजा दे भैया पर दहरो प्रभु बड़े भैया बलराम लड़के थे भैया ते पांडव मर गए
भगवान कहा थे भैया तय पांडव मर गए की खस पांडव के मरैया या द्वापर के धरती में जन्म नहीं अब नहीं बचावत तो देख अब वही दे भीमा राजा युधिष्ठिर मुड़िल गड़िया बैठे हैं अचानक सिर लोग ऊपर करके देखते भीम खड़े हैं भीम इशारा करके कहते आए भगवान और रात पूछा थे आए सुनने को तो खड़े छसे राजा युधिष्ठिर इशारा करे भीम बढ़ जा भैया के इशारा पा करके भीम से सिर झुका के बैठ गए राजा इजाजत दिया है दुष्टुम्न कहे बेटा जाओ के बासीवा दे दो पांचाल कुमारी द्रौपदी और सम्मान के साथ सभा के बीच ले आए महारानी द्रौपदी दासी बन के संग में सभा के बीच में प्रवेश करते हैं लंबा लंबा के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है रति को भी लज्जित करने वाली दिव्य स्वरूप और काबर सुंदर नहीं रही है द्रौपदी कौन है आदि शक्ति मां दुर्गा के अवतार है पांडव कौन है तो बताया है पांडव साक्षात देवादिदेव महादेव के अवतार है महारानी द्रौपदी सभा में प्रवेश करते पूर्णिमा के चंद्रमा के समान रूप है रही बड़ा बड़ा राजा महाराजा जब देखे हैं अजी माया मोहनी का माया मोहनी हो माया मोहनी का भैया माया मोहनी हो दीदी माया मोहनी का भैया द्रौपदी के सुंदर ताला देख के खिल्ली करते रही द्रौपदी की सुंदरता देख के बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा चिल्ला के कहे में दो से ज्यादा सुंदर हो रहे हैं द्रौपदी मोर कराने वरमाला डाली मोलपति रूप में स्वीकार करी एक है कहा दूसरा सुन के कहते हैं खारोश तू शर्मीर कथे तोड़ ले भगवान तीसरा पीर कहा थे अरे मैं तोड़ ले ज्यादा गुणवान हो कोई कहे मैं रूपवान हूं कोई कहे धनवान हूं
बलवान हो। द्रौपदी गोलापति रूप में स्वीकार करती अपने राजा द्रुपद कथे मन अपने अपन लड़के सिरा जही रही अपने अपन लड़के सिरा जही क्या सुना दे और प्रतिज्ञा लो मैं क्या प्रतिज्ञा करेगा दंड सिंहासन से खड़े हो करके बोले वीरों जितने भी वीर विराजमान हो सब कान खोल के सुनो। राजा द्रुपद के प्रतिज्ञा है ये खंभा गड़े है। अच्छा खंभा गड़े है खंभा ऊपर में चक्र है चक्र में सोना के मछली है सोना के मछली में हीरा के नेत्र है और नीचे घी से भरे हुए डबकत कड़ाही है। नीचे डबकत कड़ाही में मछली के परछाई ल देख के ऊपर जो मछली के नेत्र में निशाना साफ हीरा और मछली के नेत्र में छेदन करके डबकत कड़ाह में गिराते ही वो करे संसादी द्रौपदी के होली जो मछली के नेत्र में छेदन करके तपते हुए कड़ाह में गिरा देंगे उसी के साथ द्रौपदी के विवाह होगा। बड़े बड़े राजा बड़े बड़े महाराजा राजा द्रुपद कथे मैं धरा में वीर है समझ करके प्रतिज्ञा करे हो ए वीरों मैं धर्म धरा में वीर है धरती गाई के कोरा में वीर है एक सोच के प्रतिज्ञा करें कोड़ो पीड़ा करके मुर चिंता ला दूर कर दो। बताए है रागी भैया वो सभा में एक वीर विराजमान है कौन दिखाई कैसे वीर जब आसन में बैठा है सिर में काला काला घुंघरालू कैसे मणि के मुकुट बांध रहे हैं रेशमी के पोशाक पहने हैं कुंडल बसन भूषण लगाए हैं हाथ में धनुष कंधा में तुंड हृदय में कवच कान में कुंडल दिखे कैसे वो वीर ऐसे नजर आए मानो भगवान भास्कर प्रकट होते रहे रवि समान वो वीर दिखाते जेकर नाम हम करण है राजी काल राम के योद्धा खड़े होकर के कहते हैं राजन मुझे गिरा दो एक बार में मछली के नेत्र मछभेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना कर दो कर्ण कहना छोड़ दिया करण जब गिरा लेकर खड़ा हो देवी द्रौपदी के नजर हपर गए रानी द्रौपदी मन में विचार करे ये धरती में यही से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले होगी केवल मन में सोचा थे कि पृथ्वी में से कौन भाग्यशाली लड़की जन्म ले हो ही चल रहा यहाँ करण जैसन पति द्रौपदी कहते हैं पिता महाराज करण ला पीड़ा मत दे काबर अजी मातु पिता यह जानत ना
नदिया के धार में बहावता है चला यधीरा दौरा धारा पाले है बड़े करुण हसूत पुत्र करण को जुड़ा मत है सभा में खलबली मच गए करण लज्जित हो गए आसन में आसीन हो गए राजा द्रुपद है वीरों में ये धरती में वीर है ये सोच के प्रतिज्ञा करें हम कोनो भी योद्धा करके वर चिंतन दूर कर दे राजा द्रुपद मन में चिंतन करते द्वारिका ना कि यशोदा मैया तोरे लाला ना वो यशोदा मैया द्रोणाचार्य कथे राजन मोला बिड़ा दे एक बार मछली के लेट भेदन करके कहीं तो चिंता दूर ना करो तो द्रोण का राज पीड़ा ले करके द्रोणाचार्य कलाह के तीर पहुंच गया क्या के देखते कराही खौरा थे धनुष मारा है निहर के धनुष को उठाए खेजस क्यों से बात धनुष में जोड़ा है हम नीचे तपक कराह देख करके वो हाँ ऊपर निशाना ऐसे ऊपर निशाना बड़े बड़े द्रोणाचार्य के बाद चक्र से बाहर निकल गए देखिए मन कहे द्रोण के भुजा में भी सामर्थ्य नहीं है राजा द्रुपद है कोई भी वीरों में एक द्वापर के धरा में वीर है यह समझ के प्रतिज्ञा किया एक वीर फिर तैयार हो जेकर सिर के बाल सफेद है सिर के बाल श्वेत है रेशमी के पोशाक पहने हैं पोशाक के रंग हलो श्वेत है नहीं हाथ के धनुष के रंग श्वेत है कंधा के फूल के रंग हलो श्वेत है कमर में शंख
गंगा सुवन शांत नंदन भीष्म महाराज। भीष्म जी राजा द्रुपद से कहते हैं, राजा मुझे दिला दो। हाँ, मैं मछली के नेत्र मत भेदन देना। पर द्रुपद को प्रतिज्ञा है, जना मछली का आखिर में नहीं। वो ग्रेसन में और बेटी के बिहार वही रही। बोले राजन मछली का आखिर मैं नहीं हूँ, पर बिहार नहीं करना है। काबर अजी ब्याह करा वही न तो राज चलावा, अजी माँ तू गंगा सफता हमारा। ये धरती में जितने भी स्त्री है सब मेरी माँ है। सोलह महतारी माँ ने हवा जीवन मैं ब्रह्मचर्य के पालन करी हूँ आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करी हूँ। ये धरती में जितने भी स्त्री है सब राजन चिंता झलकर मैं मछली के नेत्र का मक्ष भेदन करके तोर चिंता का दूर कर दी हूँ। जय बोलो वृंदावन।